नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज़। बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने का नोटिस प्रशासन द्वारा बिना सोचे समझे जल्दबाजी में लिया गया है। ये कहना है हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल यादव का। उन्होंने कहा कि आज सभी बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने का नोटिस जिला प्रशासन द्वारा लिया गया है। जिला प्रशासन ने यह निर्णय जल्दबाजी में लिया है। उन्होंने बताया कि माननीय हाई कोर्ट ने हमारा केस स्वीकार कर लिया है, जिसकी सुनवाई 1 अप्रैल को होनी है। तब तक प्रशासन द्वारा कोई कदम उठाना वैधानिकता के विरुद्ध है। डॉक्टर यशपाल ने बताया कि कल सुबह हम माननीय उपायुक्त से मिलकर अपनी बात रखेंगे। यहाँ यह भी बात गौर करने योग्य है कि प्रशासन ने स्कूलों को नोटिस तो दे दिया, लेकिन प्रशासन के पास इन स्कूल विहीन बच्चों के लिए कोई रोड मैप नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रशासन के इस फैसले से तकरीबन 40,000 बच्चे स्कूल विहीन हो चुके हैं। अब प्रशासन अपना दायित्व कैसे पूरा करेगा? सरकारी स्कूलों के पास इन बच्चों के लिए एक भी कमरा उपलब्ध नहीं है और न ही एक भी अध्यापक उपलब्ध है। प्रशासन ने इन बच्चों को सड़क पर बेसहारा छोड़ दिया है। इनके शिक्षा के मौलिक अधिकार का ये हनन है। आइए सुनते हैं यशपाल यादव ने इस नोटिस को लेकर अपने क्या विचार रखे। जिला प्रशासन ने बिना मान्यता के जितने भी स्कूल चल रहे थे उनको बंद करने का नोटिस जारी कर दिया गया और ये कहा गया कि आप 31 तारीख के बाद यानी कि 1 अप्रैल से एडमिशन नहीं करेंगे, बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। तो प्रशासन के पास ये डाटा नहीं है कि किस क्लास में कितने बच्चे अवेलेबल है। अब प्रशासन ये कहता है कि तकरीबन 40,000 के आसपास बच्चे होंगे। मैं कहता हूं बच्चे तो 40,000 नहीं, बहुत ज्यादा है, पर चलो 40,000 ही सही। ये आपका एस्टिमेटेड आइडिया है, ये आपके पास परफेक्ट फिगर नहीं है। फिर आपके पास क्लास वाइज फिगर नहीं है कि कितने क्लास में, कौन से क्लास में कितने बच्चे हैं और उनका क्या रोड मैप रहेगा। आपके पास सरकारी स्कूलों में, आप ये कहते हैं ना कि हम सरकारी स्कूलों में शिफ्ट कर देंगे, आपके पास सरकारी स्कूलों में एक भी कमरा गुड़गांव में एक्स्ट्रा नहीं है, बल्कि आपका ओवरबर्डन स्कूल है सारे के सारे। यानी कि जितने भी स्कूल है वो कमरों में तो बैठते हैं बच्चे, उसके अलावा बाहर भी बैठते हैं तकरीबन स्कूलों में। जब एक भी कमरा आपके पास एक्स्ट्रा नहीं है, एक भी टीचर आपके पास एक्स्ट्रा नहीं है, तो फिर आप इनको 40,000 बच्चे कहते हो, तो इन 40,000 बच्चों को कहां लेकर जाएंगे? या तो आप इनको रोड पे भटकने के लिए छोड़ देंगे और फिर ये किसी ऊंचे स्कूल में जाएंगे और वहां इनके बस की फीस देनी नहीं है, तो ये कुछ महीनों में, 2-4 महीनों में ये वापस सड़क पर आ जाएंगे और फिर इनके पास शिक्षा ना लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। एजुकेशन नियमावली 2003 के अनुसार कोई भी बच्चा बिना कमरे के नहीं बैठ सकता, कमरा उसके पास होना ही चाहिए। यानी कि 10 स्क्वायर फुट बड़े बच्चों के लिए, 9 स्क्वायर फुट छोटे बच्चों के लिए, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, सब में इतनी जगह की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो जब इतनी जगह की जरूरत पड़ती है तो आपके पास उतनी जगह अवेलेबल ही नहीं है हाल फिलहाल में भी, और इन स्कूलों को बंद कर देंगे तो फिर कहां जाएंगे? तो नियमों का उल्लंघन तो आपने ही कर दिया। आप कहते हैं कि हम कोर्ट की कार्रवाई का पालन कर रहे हैं, तो स्कूल संचालकों ने भी एक कोर्ट केस दायर किया है और वो कोर्ट के द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है, और स्वीकार करने के बाद उस पर अब 1 अप्रैल को सुनवाई भी होनी है। तो आपने कम से कम 1 अप्रैल का तो इंतजार किया होता कि 1 अप्रैल के बाद ही हम जो है नोटिस सर्व करेंगे। यदि कोर्ट डिनाई करता है तो आप बंद कर देते, यदि कोर्ट कहता है कि नहीं अभी स्टे है तो फिर आप रहने देते। तो होच पोच आपने मामला कर दिया है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।